अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ 24 मई का। तो अभी सुबह का टाइम है। तो अभी बाहर से अब्बा नाश्ता लेकर आए थे। ये पूरी साग और ये पकौड़े थे, और ये पकौड़े काफ़ी मज़े के थे। आज बाहर का नाश्ता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमें पैकिंग करनी है, क्योंकि हम ये घर शिफ्ट कर रहे हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ काम से जा रहे हैं बाहर। तो मैंने कहा था कि मैं काम होने के बाद बताऊंगी कि जो चीज़ के लिए हम फिर रहे थे, काफ़ी दिनों से परेशान थे, वो अब पूरी हो गई है। यानी कि हम लोग घर ही ढूंढ रहे थे और थोड़ा शहर से थोड़ी सी दूर पे ढूंढ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पॉश इलाकों में अच्छे घर होते हैं। इसीलिए, क्योंकि हर किसी का ना झंझट नहीं होता वहाँ पर, यहाँ के एरियो की तरह, मोहल्लों की तरह। तो इसीलिए हम लोग पॉश कॉलोनी में घर ढूंढ रहे थे, जो हमें मिल गया है। तो इस वाले घर की लास्ट क्लिप है, यानी कि इस वाले घर के ये बाहर से व्यू या अंदर से आप लास्ट टाइम देख रहे हैं। ये देखिए, अब आपको ये व्यू देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम देख लीजिएगा ये पुराना वाला घर, और अंदर से ये घर है दोस्तों कुछ इस तरह से। पैकिंग वैकिंग सब कंप्लीट हो गई है। बस थोड़ा थोड़ा सा जो सामान है वो बचा हुआ है। बाकी सारा कुछ ट्रक में हम लोगों ने भिजवा दिया है। सुबह से आज यही चल रही है। 4-5 दिन से ही हम लोग कांच के बर्तन, जो कांच के नहीं होते ग्लास के, वो चूड़ी, बैंगल्स वगैरह हमारे, या फिर ज्वेलरी के बॉक्सेस हो गए, या ऐसी चीज़ें जो टूट फूट जाती हैं कांच के अलावा भी, वो सारा सामान हम लोग भेज रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। वो पहुंच चुका है। अब जो बड़ा सामान जो सब कुछ है वो चला जा रहा है, जा चुका है अभी। और ये पुराना फ्रिज हमारे पास घर में पड़ा हुआ था, जो हमारा अब जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डबल डोर वाला फ्रिज है वो तो हम लोगों ने भिजवा दिया है सामान के साथ ही, ट्रक के साथ ही। लेकिन जो उसमें का सामान सारा था, फ्रीज़ किया हुआ था, जो हम लोगों ने फ्रीज़र में बटर वगैरह था, वो जो भी सॉसेस वगैरह है, जो खाना वगैरह भी है, वो सब हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पर इस पुराने वाले फ्रिज में रख दिया है हम लोगों ने। हम लोग आज शाम तक या फिर कल इसको मंगवा लेंगे, वो फ्रिज ऑन करने के बाद। और उसके बाद इसको हम सेल आउट करना था, ये फ्रिज को पुरानी को हम लोग सेल आउट कर देंगे, कोई ले जाएंगे इसको। तो ये देखिए, ये वाला कमरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है हम लोगों ने। सारे जो जो एक एक चीज़ थी सब निकलवा दी है यहाँ से। बस थोड़ा बहुत सामान है जो हम लोगों के साथ जाएगा, वही बचा है। जब काफ़ी टाइम आप बहुत सालों के लिए किसी जगह पर रहते हैं तो वो उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, और वो घर छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब हम लोग ये घर खाली कर रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एरिया कुछ ऐसा था जो हम लोग यहाँ पर सूट ही नहीं हो पा रहे थे। इस घर में भी हम लोग इमरजेंसी में ही आए थे। तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 4 साल 2 महीने हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और कुछ टाइम से ना हम लोग पिछले 1-1.5 साल से घर ढूंढ ही रहे थे, लेकिन जैसा हम लोगों को चाहिए वैसा नहीं मिल रहा था। तो उस वजह से हम लोगों को यहीं पर काम चलाना पड़ रहा था। तो हम, आप समझ लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके, ज़ब्त करके हम लोग यहीं पर रह रहे थे। लेकिन अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोगों को चाहिए था वैसा ही घर मिला है, और जैसे हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही हमें घर मिला है। तो अब हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें वैसा ही घर मिला है। तो अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो टाइम आ गया है जब इस घर को हमें छोड़कर जाना है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ के लोग, ये एरिया ज़रा भी अच्छा नहीं था। इसके साथ साथ इस घर का ओनर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो जैसे तैसे करके हम ही लोग ना संभाल कर लेकर चल रहे थे। तो 4 साल जैसे तैसे करके हम लोग ढकेलते गए, और फाइनली इस घर को छोड़ने का टाइम आ गया है। तो दोनों कमरे मैंने आपको दिखा दिए, थोड़ा सा ये हॉल था वो भी दिखा दिया मैंने आपको। बस यहाँ पर ये पुराना वाला फ्रिज जो मैंने कहा था वो बचा था, और वो बाकी बचा था। तो असर के बाद हम लोग इस घर में शिफ्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो फाइनली हम लोगों का ये नया घर आप लोग देखिएगा। हम लोग थोड़ा सा शहर से दूर ही हैं, ये इस तरह की कॉलोनीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो यही पसंद आता है तो ये ले लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, फरवरी से हम लोग ना, हम ढूंढ ही रहे थे। और पता है, हम लोग ना समर वेकेशन, जब समर हॉलीडेज़ होती है ना, वैसे तो बच्चे तो छुट्टियों के लिए एंजॉय करते हैं, लेकिन इस तरह से ना जब गर्मियाँ आती हैं तो इन 2 महीनों में ना लोग जगह जगह घूमने जाते हैं। तो हम लोग ना घूमने भी नहीं गए, क्योंकि छुट्टियों में ना ऐसा मन भी करता है कहीं जाने का। तो अप्रैल और मई हमारा इसी में चला गया, घर ढूंढते ढूंढते। तो फरवरी से हम लोग यही चक्करों में घूम रहे थे। उसके बाद रमज़ान आ गया, तो रमज़ान के लिए हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। रमज़ान हम लोगों ने वही घर में गुजारा। और
हमने सोचा कि रमज़ान के बाद ढूंढते। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को कहकर भी रखे थे कि आप लोग हमारे लिए ऐसा घर ढूंढ लीजिएगा, किराया वगैरह का, रेंट वगैरह का हम लोगों ने सब बता दिया था उनको, हमारी चॉइस वगैरह भी बता दी थी कि कैसा चाहिए। तो वही कि जो चीज़ जब मिलनी होती है ना तभी मिलती है, चाहे आप कितने भी हाथ पाँव मार लो, कितनी भी कोशिश कर लो, जो चीज़ जब आपकी किस्मत में लिखी होती है तभी मिलती है, उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। तो बस यही आपको दिखा रही हूँ। और ये जो नया घर है दोस्तों, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ बालकनी से। तो ये देखिए थोड़ा सा ना, ये ओनर जो है इसके, ये ना सारी बिल्डिंग को ना ये कलर करवा रहे हैं, तो दोबारा पेंट करवा रहे हैं। तो ये सारे इसके बकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, बाद में ये ले जाएंगे। थोड़ा सा बाहर से, अंदर से हो चुका है घर पेंट। ये जो ओनर है इन्होंने हमें पेंट करवा कर दिया है, अंदर से पेंट हो चुका है, बाहर से बिल्डिंग के बाहर करना है। तो उसके बाद वो ये सारे बकेट्स वगैरह खाली कर देंगे। तो रात को हम लोग ना कीमा वगैरह बना कर ले आए थे घर से, मैं वही घर से बना कर ले आई थी, तो वही खाकर हम लोग सो गए थे। और रात को ही हम लोगों ने कुछ वो शोके वगैरह जो बॉक्सेस बनाए होते हैं ना, कांच का सामान वगैरह, हम लोगों ने सब सेट कर दिए थे। तो अगली सुबह है, तो अब्बा निहारी और पाया लेकर आए थे ना, तो ये हम लोगों ने खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने सुबह सुबह। उसके बाद फिर हम लोग वही काम में जुट गए, सारा कुछ अनपैक करना। जब घर शिफ्ट करते हो ना, सबसे बड़ा मुसीबत का काम यही होता है, मुश्किल, इतना मुश्किल होता है कि पहले जो जिस घर को आप छोड़ रहे हैं, उस घर में जो सामान सेट हुआ हुआ होता है अपनी अपनी जगह पर, सारा कुछ हम लोगों ने सेट करके रखा होता है, उसको निकालो, पैक करो। फिर जब जिस घर में आप शिफ्ट हो रहे हैं, उस घर में शिफ्ट होने के बाद वहाँ से आप उन सबको अनपैक करो, दोबारा सेट करो, नई जगह सेट करो, ये कौन सी जगह पर क्या रखना है, ये सारा कुछ ना इतना मुश्किल हो जाता है ना। और हम लोग अभी सिर्फ दूसरा ही दिन है हम लोगों को यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए। तो रात को ही हम लोगों ने ये वाली वॉल पे जो इस तरह से बना हुआ है ना, ये बॉक्सेस वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने सेट कर दिया। और अभी हम लोगों को ना, आज आप हमारा ये देखिएगा, मेरे अब्बा के क्लोज़ फ्रेंड है, उनके बेटे का वलीमा भी है आज। तो हम लोगों को जाना है, वो निके पे भी बुला रहे थे हम लोगों को, और हमारी पैकिंग चल रही थी तो हम लोग नहीं जा पाए। वैसे तो हम लोग ने सोचा था वलीमे पे ही जाएंगे, लेकिन अब्बा बता रहे थे कि अंकल ना बहुत नाराज़ हुए थे कि वलीमे पे तो ज़रूर लाना है तुमने अपनी फैमिली को। तो अंकल नाराज़ हो रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज लाजमी हम लोग ना वलीमे पर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा मौसम यहाँ का बिगड़ रहा है ना, क्योंकि कहा जा रहा था कि 6 दिन या कितने दिन पता नहीं बारिश ज़्यादा है। तो इन बारिश ना, इस जगह, नई जगह पर हम लोग नए एरिया में शिफ्ट हुए हैं ना, यहाँ पर ना मौसम का कुछ पता नहीं चलता। मतलब देखते ही देखते बारिश आ जाती है, अब भी मौसम ऐसा लगता है कि धूप खिली हुई है, देखते ही देखते मौसम बदल जाता है और बस बारिश शुरू हो जाती है। बाहर जाकर देखो तो बारिश होने लगी होती है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने नहा धोकर वगैरह रेडी होकर, बाल वगैरह भी मैंने सुखा लिया था, क्योंकि नहा धोकर रेडी होना था। और अभी मैं ये पेप्लम निकाल रही हूँ, जो मेरा पेप्लम है ये मैंने सिर्फ 2 ही, हाँ शायद एक ही दफ़ा मैंने पहना है। मैं भैया के वलीमे पे ही लिया था, मैंने अपने फूफी के बेटे के लिए शादी पे वलीमे पे पहना था बस। उसके बाद मैंने कहीं नहीं पहना, तो मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा पहना हुआ है तो इसी को पहन लेती हूँ। तो ये रेड और पीच क्रीम कलर में है, इसके साथ मैं मेकअप करूँगी। तो वैसे भी काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि बहुत ज़्यादा मेकअप करूँ, क्योंकि ना ऐसा करता है ना कि दिल के बहुत सारा मेकअप करना। तो ये जो हिजाब मैं ले रही थी कि इसके साथ ना हिजाब लूँगी, बाल वगैरह खुले नहीं रखूँगी। तो ये दोनों हिजाब मैं जो दिखा रही हूँ ना, गलती से मैं ये मेरी बहन के हिजाब लेकर आई थी, तो मेकअप सारा मैंने निकाल लिया है। और ये दोनों हिजाब ही मेरी बहन के हैं, मेरा दूसरा वाला हिजाब था तो वो मैंने वीडियो में फिर नहीं ली हूँ। तो बस हिजाब मेकअप वगैरह करके रेडी होने वाले ही थे। तो मैंने एक बार कहा कि आपको ये भी दिखा दूँ कि ये वाइप्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे हैं, तो आपके फेस को ना एकदम से क्लीन कर देते हैं। तो ये ना मैं सेल से लेकर आई थी मॉल से। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि शादी का वीडियो ना जो तैयार वगैरह हो रहे हैं, सारी मैं चीज़ें वगैरह यूज़ कर सेट निकाल रही थी, बस मैंने इतना ही शूट किया है, क्योंकि नई जगह पर जा रही हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बस आप मोबाइल उठाकर ना वीडियो बनाना स्टार्ट करो शादी में जाकर। तो इसीलिए ना मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की, बस घर पे ही मैंने एक क्लिप इतनी ही ली थी अपनी ड्रेस की पहनने के बाद। तो बस इतना ही लिया मैंने, और फिर हम लोग 11:30 बजे वापस आ गए थे, क्योंकि काफ़ी रात हो रही थी और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि क्या बताऊँ। तो जैसे तैसे हम लोग 11:30 आ गए, ठीक ठाक पहुँच गए। और वहाँ पर दावत में ना नए लोग थे, इतने नए लोग थे, तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल हम लोग कहते हैं ना कि हम बिल्कुल थोड़ा सा ही खा कर आ गए, कि दावत पे गए हैं तो बुरा ना लगे उनको। तो बस इतना थोड़ा सा ही हम लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद घर आकर ये रामेन नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स पड़े हुए थे, ये भी हम लोगों ने बना लिया, खाया और फिर सो गए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।